डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया कि क्या चेक है, तो उस डॉक्टर ने देखा तो इसके ब्लड में, इसके खून में कैंसर था और ज्यादा से ज्यादा इतना फैल चुका है कि अब कोई दवाई काम नहीं करेगी। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन की जिंदगी है आपकी। ये घर चली आई और आज इसके पति ने मूड बना रखा था। इसने सोचा कि आज मैं अपने पति को बताऊंगी कि बस तुम्हारा हमारा रिश्ता 7 दिन का और है। ये सोच रही थी कि आज मैं पति से कैसे कहूं कि अब हम आपसे बिछड़ने वाले हैं, कोई इलाज नहीं है इस ब्लड कैंसर का, पूरे शरीर में फैल चुका है, कितनी भी दवाई करा लो बचना तो संभव, 7 दिन की जिंदगी है। आज पत्नी ने सोचा कि मैं अपने पति को बताऊं कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगी, और आज उसके पति ने भी मन पक्का बना लिया। आज उसने सोचा कि आज मैं कह ही दूंगा कि आज मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूं। अब उसके पति ने क्या सोचा कि मैं इससे तलाक लूंगा और उस लड़की से शादी करूंगा, और इस महिला ने क्या सोचा कि आज मैं अपने पति को बताऊंगी कि मैं मरने वाली हूं, तो मेरे पति की आंखों में आंसू रुकेंगे ही नहीं। क्या हालत होगी। देखो महिला का मन कितना अच्छा था, वो पति के लिए क्या सोच रही थी और पति के अंदर क्या कपट भरा था उस चक्कर में, महिला के चक्कर में पड़ के। चलो आज ये पति देवता ऑफिस से लौटे तो रोज ये अपने पति का बैग लेने के लिए द्वार पर खड़ी मिलती थी, पति को पानी देती, अपने हाथ से जूता उतारती थी, अपने हाथ से मोजा उतारती थी, अपने हाथ से सारा काम करती, पानी पिलाती, भोजन लगाती, थक गए हैं पूछती कैसे रहे आज, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत अच्छी पत्नी थी, करोड़ों में एक पत्नी थी ये। आज इस पुरुष ने ये पत्नी बताने ही वाली थी कि मैं 7 दिन में मरने वाली हूं, तब तक पुरुष ने कह दिया कि 7 मुझे तुमसे तलाक लेना। पत्नी ने पूछा कि हमसे तलाक क्यों। अब ये पुरुष था, पत्नी ने कहा मैं तलाक दूंगी आपको। माहौल दूसरा हो गया, बोला मैं तलाक लेना चाहता हूं तुमसे। इसने पूछा मेरी गलती क्या है, क्या अपराध हो गया हमसे, क्यों आप तलाक लेना चाहते हैं। यदि आप सच्ची बता देंगे तो मैं दे दूंगी तलाक। बोला कि मैं एक लड़की से प्यार करने लग गया हूं और वो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे सिवा उसका कोई नहीं है, मैं शादी करूंगा उससे। आदमी जो दूसरों के चक्कर में पड़ जाता है ना, वो निर्दयी हो जाता है, दिल उसका वो बोलने में सकुचाता नहीं है कि वो सामने वाले पर उसके शब्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कुछ नहीं समझता। वो महिला सुनती गई, समझ गई कि मेरी, अब ये अपने पति को कैसे बताए कि मैं 7 दिन की ही बची हूं। उसने कहा कि ये रहे तलाक के कागज, तुम साइन कर दो। तब इसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा स्वामी जी मैं आपको तलाक दूंगी, परंतु 7 दिन बाद। आपको 7 दिन तक मेरा कुछ काम करना पड़ेगा। क्या? 7 दिन तक आप मेरे से केवल प्यार करेंगे, प्यार की बातें करेंगे, और जैसा आप पहले रहते थे मेरे साथ उसी भाव से मेरे संग रहेंगे। बस 7 दिन बाद मैं आपके कागज में जो आप कहेंगे, जहां कहेंगे, 7 दिन बाद वहां साइन करूंगी। उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। उस पुरुष को लगा चलो बात 7 दिन की है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। बड़ा खुश हुआ कि कोई बात नहीं, पत्नी मान गई राजी मर्जी से, साइन कर देगी। पहला दिन गुजर गया, पति ने रोज की तरह उसके हाथ से नाश्ता किया, उसे भी नाश्ता कराया, भोजन किया, उसे भी कराया। पहला दिन गया, दूसरा गया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, आज 7वां दिन था। आज 7वां दिन था, उसकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। इतनी बिगड़ गई कि उसका खड़ा होना मुश्किल हो गया। अब उस महिला ने एक पत्र लिखा अपने पति को, एक लेटर लिखा, और लेटर उस कोरे कागज में जो उसने लिखा और लिख करके वो अपने बिस्तर पे पड़ी थी। बेटा स्कूल गया था, दिन के लगभग 12 बज रहे थे। आज उसके पति जिसने बोला था कि मैं तलाक लूंगा, आज उसका दिमाग ठनका और उसने सोचा कि हे भगवान, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है,
मैंने कहा तलाक चाहिए, तो मेरी पत्नी इतनी बड़ी पतिव्रता है कि मेरी खुशी के लिए उसने तलाक भी देने के लिए तैयारी हामी भर ली। मेरे ऊपर संकट पड़ा था तो अपना मंगलसूत्र भी उसने गिरवी रख दिया था मेरे लिए, कान के झुमके बाले सब दे दिया था मेरे लिए। आज तक मेरे लिए क्या नहीं किया। मेरे सुख दुख में मेरी पत्नी मेरे संग खड़ी रही। और उस पुरुष को लगा मैं इस 2 कौड़ी की महिला के लिए अपनी पतिव्रता नारी को छोड़ रहा हूं। उस पुरुष को लगा मैं कोई गलत तो काम नहीं कर रहा। उसको समझ में आ गया कि मैं अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहा हूं। पता नहीं कहां से भगवान ने उसको बुद्धि दे दी। अब पत्नी इतनी अच्छी है तो भगवान कहीं ना कहीं तो न्याय करेंगे ना। अच्छे आदमी के संग देर से ही सही पर न्याय होता है। वो इतनी बड़ी पतिव्रता थी, भगवान की भक्त भी थी, तो भगवान उसके पति को, उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। उसने तुरंत उसकी जो महिला के चक्र में था उसे बाहर किया अपने यहां से। पता लगा कि इसका तो धंधा है हम जैसे पुरुषों को फंसाना और ऐंठना, पैसा लूट के भागना। ये महिलाओं का, कुछ महिलाओं का धंधा है। भगाया, अपनी नौकरी से निकाला उसको और दौड़ा दौड़ा गया कि पत्नी से माफी मांगूंगा कि बड़ी गलती हो गई। आज 7वां दिन है, आज वो मुझे तलाक देगी ना तो मैं बोल दूंगा मैं तो मजाक कर रहा था। ये विचार करके दौड़ा दौड़ा गया 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 गया। जब तक गया तो दरवाजा खुला हुआ था, रोज बंद रहता था तो बैल बजाता था, तब पत्नी आती थी। आज खुला है, सारे दरवाजे, सब पूरे घर के दरवाजे खुले। ये देखा किचन में नहीं है, यहां नहीं, वहां नहीं, कहां? आवाज लगाई, भाग्यवान कहां हो? यहां वहां कहीं नहीं, बेडरूम अपने बिस्तर पर पड़ी थी। जाकर देखा तो वो आंखें खुली थी, शरीर निष्प्राण हो चुका था, मानो प्राण आंखों से निकल गए, मर चुकी थी। उसके हाथ में एक कलम थी, दूसरे हाथ में एक कागज था, मानो पत्र लिखते लिखते ही उसने अपना दम तोड़ दिया।